नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूज रूम लाइव में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो न्यूज रूम लाइव में हम ताजा तरीन खबरों के बारे में बात करते हैं और क्या अपडेट्स हैं उनके बारे में। लेटेस्ट अपडेट्स हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाते हैं। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। राजस्थान में डेंगू का खतरा अब भी है। जी हां, चौंकिए नहीं, यह हम आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश भर की बात तो छोड़ ही दीजिए, अकेले जयपुर की अगर हम बात करें तो यहां पिछले 6 दिनों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सितंबर और अक्टूबर की तुलना में मरीज घटे हैं। बावजूद इसके दिसंबर के लिहाज से मरीजों की संख्या ज्यादा ही बताई जा रही है। डॉक्टरों की माने तो ज्यादातर मरीज प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से, उनका जो बीपी डाउन हो जाता है उसकी वजह से अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिससे उन्हें बचाना मुश्किल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि कई इलाकों में फॉगिंग भी की गई है, लेकिन अब जहां पहले फॉगिंग की जाती थी वो बंद है। कई इलाकों की स्थिति ऐसी है जिससे मच्छरों को सर्दी में भी पनपने का मौका मिल रहा है। तो जयपुर में डेंगू से 6 दिन में 4 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी बातें यही सामने आ रही हैं कि जहां जिन इलाकों में पहले फॉगिंग की जाती थी उन इलाकों की भी फॉगिंग अब बंद हो चुकी है। अस्पतालों में कतार लगे हुए हैं, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो वीरेंद्र, 2 अहम बात। पहले तो अस्पताल में बहुत लोगों का आना हो रहा है, 4 मौत हो चुकी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर यह देखने को मिल रहा है, हैरान करने वाली बात है कि जहां पर फॉगिंग होती थी उसे क्यों बंद करा दिया गया है? बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहिए कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर मौसम, जैसे ही सर्दी का मौसम है, क्योंकि नवंबर का महीना रहता है, तो उस दरमियान जो है ठंड थोड़ी बढ़ जाती है। और आप देखेंगे कि अभी की जो सर्दी है, अगर मैं बात करूं अब की हाल फिलहाल करंट सिचुएशन की, तो आप देखेंगे कि दिन के अंदर जो है गर्मी पड़ती है और रात के समय है जो टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से सर्दी है वो बढ़ जाती है। और इसी के चलते जो है लगातार मच्छर और जो डेंगू के जो मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और अगर अस्पतालों की परिस्थितियों की मैं बात करूं तो अस्पतालों में लगातार मौसमी बीमारियों के मरीज है वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब हम डॉक्टरों से बातचीत कर रहे थे, उनका ये कहना है कि इस मौसम के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई मरीज आते हैं तो वो सांस से रिलेटेड, यानी जिनको अस्थमा या फिर सांस लेने में कोई तकलीफ होती है तो उसके मरीज हैं वो इस समय ज़्यादा आते हैं। लेकिन इस बार उल्टा देखने को मिल रहा है। इस बार देखें कि अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर के अंदर आप देखेंगे तो लगभग 1200 के करीब है जो है मरीज है पूरे जयपुर के अंदर, जो है कल की डेट तक है वो यहाँ अस्पतालों के अंदर पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 4 डेथ हुई है, कहीं ना कहीं वो हम बात कह सकते हैं कि प्रशासन की भी लापरवाही हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है, चेंजेस हुए हैं, उसकी वजह से लगातार जो मच्छर हैं वो लगातार पनप रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नगर निगम है वो लगातार फॉगिंग करता हुआ रहता है, लेकिन सर्दी का जैसे ही सर्दी ने दस्तक दी उसके तुरंत बाद उन्होंने फॉगिंग करना बंद कर दिया। और जिसके कारण क्या है कि जो डेंगू जैसे मच्छर हैं उनके जो मरीज होते हैं डेंगू के वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब तक जो है 4 लोगों की जो है डेथ हो चुकी है। और बाकी जो कह सकते हैं पूरे प्रदेश भर की अगर मैं बात करूं तो 12,000 के करीब है ये पूरा आंकड़ा पहुंच चुका है। और जो सबसे ज्यादा जो मरीज है वो जयपुर रूरल और जयपुर के अंदर है। इसके अलावा आप देखेंगे कि उदयपुर है, 2nd नंबर पे है। और जो अन्य जो जिले हैं उन जिलों के अंदर भी है जो डेंगू के लगातार मामले हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने बताया कि क्योंकि सर्दी आ गई थी इसलिए फॉगिंग जो था उसे बंद कर दिया गया, जिसके वजह से डेंगू के जो मरीज हैं उसमें इजाफा हुआ है।